हम एक्चुअली आज के टॉपिक में ना क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और दो क्वेश्चन को सॉल्व करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला क्या यूज करना है, उसे सॉल्व कैसे करना है और उसका लास्ट में स्टेटमेंट क्या देना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है जिसमें कहा गया है कि कंसिडर द डिमांड फॉर अ गुड, हमें डिमांड के बारे में पता लगाना है और आगे इन्होंने कहा एट प्राइस ₹4 द डिमांड फॉर द गुड इज 25 यूनिट्स, मतलब 4 रुपए में 25 यूनिट की डिमांड की जा रही है। सपोज प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस टू ₹5। हम ये मान लेते हैं कि चलिए 4 रुपए का जो प्राइस था वो बढ़कर के अब 5 रुपए हो गया है एंड एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर द गुड फॉल्स टू 20 यूनिट्स। तो जब 4 रुपए का था तो 25 यूनिट्स की सेल हो रही थी, अब 5 रुपए का हुआ तो डिमांड जो है वो 20 यूनिट्स हो गया, मतलब 5 यूनिट कम हो गया। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, और ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में पूछा जाता है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम बताएंगे ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी। देखिए ओरिजिनल क्वांटिटी 25 यूनिट्स थी, ओरिजिनल प्राइस क्या था, ₹4 था, ठीक है। फॉल इन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी 25 से 20 हो गई तो कितना फॉल किया, दैट इज डेल्टा क्यू। डेल्टा मतलब होता है चेंज और क्यू मतलब क्वांटिटी। तो फॉल कितना हुआ, -5 यूनिट्स। और प्राइस कितना राइज हुआ, +1 ठीक है। आगे इन्होंने बोला न्यू क्वांटिटी कितनी है, तो न्यू क्वांटिटी 25 में जब हम 5 माइनस कर देंगे तो कितना आया, 20 यूनिट्स, ये तो क्वेश्चन में बताया है। और न्यू प्राइस कितना है, ₹5। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज ईडी, अब इसका फॉर्मूला इन्होंने बताया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी डिवाइडेड बाय क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी मतलब होता है चेंज इन प्राइस, पी जो है वो ओरिजिनल प्राइस है और क्यू जो है वो ओरिजिनल क्वांटिटी है। तो हमने क्या किया कि -5 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 25। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया -0.8। तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ, -0.8, दैट इज डिमांड इज लेस इलास्टिक एज ईडी इज लेस देन 1। ईडी इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा कितना है, 0.8, इट इज लेस देन 1। तो इन्होंने बोला कि जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक है क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। Negative sign indicates the inverse relationship between the price and quantity demanded। जो नेगेटिव साइन है वो इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है उल्टा रिलेशनशिप। जैसा कि आप जानते हैं कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड फॉल करता है और जब प्राइस फॉल करती है तो डिमांड राइज करता है। तो सेम चीज हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि व्हेन द प्राइस इज ₹20 पर यूनिट, जब प्राइस जो है वो 20 रुपए पर यूनिट है तो जो डिमांड है वो 500 यूनिट्स है, लेकिन प्राइस अब फॉल कर रहा है 15 पर यूनिट पे आ गया है, 5 रुपए कम हो गया है, तो डिमांड एक्सपैंड करके 800 यूनिट तक पहुंच गया है। आपको कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी हमारी, 500 यूनिट्स, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस कितना था हमारा, ₹20। न्यू क्वांटिटी कितनी हो गई, 800 यूनिट्स, न्यू प्राइस कितना है हमारा, ₹15। चेंज इन क्वांटिटी कितनी है, मतलब डेल्टा क्यू, डेल्टा मतलब चेंज और क्यू मतलब क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी कितनी है हमारी, 300 यूनिट्स, मतलब 800 में 500 माइनस करेंगे तो 300 आएगा, राइट। न्यू में से ओल्ड को माइनस करेंगे और चेंज इन प्राइस 15 में से 20 को हमने माइनस किया तो 15 माइनस 20 -5, 5 रुपए कम हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आप जानते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। तो 300 डिवाइडेड बाय -5 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 500। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -2.4। माइनस साइन का मतलब अभी बताया था इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड फॉल करेगा और जब प्राइस फॉल करेगी तो डिमांड राइज करेगा, ठीक है। -2.4 आया लेकिन इट इज ग्रेटर देन 1। तो इन्होंने बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2.4, डिमांड इज हाईली इलास्टिक एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। नेगेटिव साइन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। आप समझ रहे हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। देखिए, जब ED इज इक्वल टू 1 आता है तो यूनिटरी इलास्टिक होता है, जब ED इज ग्रेटर देन 1 आता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, तो बहुत हाईली इलास्टिक है। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 तो लेस इलास्टिसिटी है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स की मदद से आप समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे सॉल्व किया जाता है, और लास्ट में क्या स्टेटमेंट दिया जाता है। उम्मीद है इससे आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।